ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 30-1-69। सार सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। आज बाप दादा सभी स्नेही सिकी लदे बच्चों को देख हर्षा रहे हैं। जैसे बाप दादा दूर देश से बच्चों से मिलने आते हैं, वैसे बच्चे भी दूर देशों से बाप के साथ मिलने आते हैं। यह अलौकिक मेला अर्थात बाप बच्चों का मिलन कल्प के अंदर अब संगम पर ही होता है। अब नहीं तो कब नहीं। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना यह तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप, तीनों ही स्थिति में अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे साकार बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर हैं। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। त्रिकालदर्शी न बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं। ऐसे साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती हैं और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती हैं। ऐसे बाप समान बने हो, बंधन मुक्त आत्मा बने हो। सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप के स्मृति की पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे, अभी तक पहले क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमज़ोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे, किस लाइन में आएंगे, पाने वाले व देखने वाले। तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो, पर धर्म में स्थित होना सहज होता है व स्वधर्म में। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, परधर्म है देह स्वरूप। तो सहज क्या अनुभव होता है। जैसा नाम है सहज राजयोगी, वैसा ही अनुभव है। वह नाम और काम में फर्क है। दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मनमना भव। यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा न कोई। यह पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। तो पहला वायदा निभाना आता है ना, कहना आता है व निभाना आता है।
निभाना अर्थात पाना, इसमें भी चेक करो कि कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं। सदा सर्व आकर्षणों से परे एक ही लगन में मगन हैं, एक रस हैं, अचल हैं व चंचल हैं। अगर अब तक चंचल हैं तो क्या कहेंगे। अभी तक छोटा बच्चा है और स्टेज आकर पहुंची है वानप्रस्थ की। ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता। बचपन की स्टेज अच्छी लगती है। ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिमान का प्राप्त किया है। अधिकार के आगे या देह व मन के बंधन रह सकते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है। सदा यह 3 बातें याद करो। त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। इस स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ का समय बहुत बीत चुका, अब थोड़े का भी थोड़ा सा रहा है। समय के प्रमाण अपनी रिजल्ट चेक करो। इस मेले का भी थोड़ा सा समय रह गया है, इसलिए अब सुना तो बहुत, सुनना अर्थात वाणी द्वारा ही यह ब्राह्मण जन्म लिया, इसलिए मुख वंशावली कहलाते हो। तो जन्म से सुनते आए हो, अब क्या करना है। सुनने के बाद है स्वरूप बनना, इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। ऐसी स्टेज तक कहाँ तक पहुँचे हो। सीजन की रिजल्ट भी क्या, सुनना और मिलना व समान बनना। स्नेह का सबूत है ही समान बनना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना, ऐसे स्नेही होना। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। बाप दादा यही रिजल्ट देखने चाहता। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। मधुरता और नम्रता, इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। समझा। अभी क्या करना है। यह करना है और कुछ छोड़ना भी है। छोड़ना क्या है। ज्ञानी तु आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने के व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहाँ भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गंवाने का, यह पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो। यह है छोड़ना। तो अब समझा क्या करना है, क्या छोड़ना है। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात विजयी। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त, सदा योग युक्त, जीवन मुक्त, बाप दादा के स्नेही अर्थात समान बनने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को पद्मा पदम पति समझते हो। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं वह क्या हो गए, पद्मा पदम पति हो गए ना। आपके आगे आजकल के नंबर 1 धनवान भी क्या हैं, भिखारी। क्योंकि जितना धन होगा तो धन के साथ और क्या होता है, दुख भी होता है। तो जो दुखी होंगे वह सुख के भिखारी तो होंगे ना। तो चाहे जितना भी बड़ा विश्व में प्रसिद्ध नामी ग्रामी धनवान हो, लेकिन आपके आगे सब भिखारी हैं। अब ऐसा समय प्रैक्टिकल में देखेंगे जो नामी ग्रामी धनवान अभी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन्हें सोचने की फुर्सत नहीं है, वह सब आपके आगे भिखारी की क्यू में होंगे, तरसेंगे, तड़फेंगे 1 सेकंड के सुख के लिए। ऐसे समय पर आप सभी महादानी स्टेज पर स्थित हो, सबको दान देंगे तो इसका नशा रहता है कि हम विश्व में सबसे माला माल हैं। शुरू में भी स्थापना के समय अखबार में क्या डलवाया था, लोगों ने कहा
ओम मंडली गई की गई और बाप ने डलवाया। ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है। सब भूख मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वह सदा माला माल है। तो ऐसा खुशी और नशा सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे। सदा समानता की रास है तो ऐसे रास खेलते हो। जो यहाँ सदा बाप के समान रहते हैं वह खुशी में नाचते रहते हैं, वही फिर भविष्य में भी साथ साथ रास करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ पाठ बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पाठ बजाएंगे ना। शक्ति सेना सदा विजय का झंडा लहराने वाली हो ना। इतना ऊंचा झंडा है जो सारे विश्व देख सके। झंडा लहराया जरूर है, लेकिन अभी ऊंचा उठाना है। अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी नजर आती तो सबकी नज़र ऑटोमेटिकली जाती है, न चाहते भी आकर्षण होती है। तो ऐसा आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो न चाहते भी सबकी नज़र जाए। वैसे तो धरनी अभी परिवर्तन होती जा रही है। अभी सबके कानों में यह आवाज़ गूंजने वाला है कि अगर सत्य कार्य है तो इन्हों का ही है। सब तरफ से निराश होंगे और इसी तरफ आशा का दीपक दिखाई देगा। इसके लिए संपर्क बढ़ाओ। समय पर संपर्क नहीं, सदा संपर्क। संपर्क में आने वालों को आगे बढ़ाते चलो। कोई ना कोई प्रोग्राम समय प्रति समय रखते रहो। हर वर्ग की सेवा करनी है। अंत में कोई भी उलाहना न दे सके कि हमें नहीं बताया, इसलिए सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। तमोगुणी वातावरण से सेफ्टी का साधन बाप का साथ। अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और अति बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुणी वातावरण से न्यारे रहते हो। तमोगुणी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी हो पाठ बजाते, वह सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेगी। ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। किनारा देख माया अपना वार कर देती है। सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सभी बच्चों को माया जीत बनने का वरदान है, लेकिन माया जीत का पेपर तो होगा ना। पास नहीं होंगे तो पास विद ऑनर कैसे कहलाएंगे। सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिमान के साथ हैं। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं, या तो सर्वशक्तिमान का साथ है तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने को भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। डबल लाइट की स्थिति से पहाड़ जैसा कार्य भी रुई समान। सभी डबल लाइट होना, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव न हो, यह है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदी स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो अपना बिंदी रूप याद रहे, वह कर्म में फरिश्ता स्वरूप। ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करण करावन हार करा रहे हैं। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज़्यादा। गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज़्यादा और सफलता भी कम। तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो, तो कोई भी पहाड़ जैसा कार्य भी राई नहीं लेकिन रुई जैसा हो जाएगा। राई फिर भी सख्त होती है, उससे भी हल्की, रुई के समान, अर्थात असंभव भी संभव हो जाएगा। अच्छा, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन है श्रेष्ठ स्मृति। सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म श्रेष्ठ करते हो।
क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। तो स्मृति रहती है कि हम महान श्रेष्ठ आत्मा हैं। स्मृति को सदा चेक करो कि निरंतर विशेष आत्मा की रहती है या चलते फिरते साधारण बन जाती है। सदा अपना ऑक्यूपेशन कि मैं विश्व में ब्राह्मण चोटी हूँ सदा अपने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। लौकिक रीति में भी ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, तो यह निशानी अब संगम युग की है। तो सदा तिलक कायम रहता है, माया मिटाती तो नहीं है। सदा टेंशन रहे तो स्मृति का तिलक अमिट और अविनाशी रहेगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर वह गुणमूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को गुण बाप के गुणों का व स्वयं के धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा, ओम शांति।